अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग गाइस। तो आई एम सो सॉरी, मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा देर से आई है। वो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स थी, कोई मेरे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियो वायरल नहीं कर पा रहा था। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद वीडियो एकदम टाइम पे आएगी। तो हम अपना एपिसोड शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा जियान यून सैन से फाइट करने जाता है, इसलिए उसने सभी बड़ी फैमिलीज़ की एक मीटिंग बुलाई थी, जहाँ पे वो पहले तो जियान का साथ देने से मना कर देते हैं। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि जियान के पास दो जोन के दो पावर हाउसेस हैं, तो वो सब उसका साथ देने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। अभी इन बड़ी फैमिलीज़ के बीच में मीटिंग चल ही रही थी कि तभी आइस एम्पर को एक मैसेज मिलता है कि यूजन की शादी गुहे से होने वाली है। ये सुन के हमारे जियान को आ जाता है गुस्सा, कहता है बंदी मेरी और शादी किसी और से, हम पूरे 2 दिन बाद मिस्टी क्लाउड सेट पे हमला करेंगे। तो गए जब हमारा अगला एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि हमारा जियान क्या क्या करता है अपनी बंदी के लिए। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरा मिस्टी क्लाउड सेट दुल्हन की तरह सजा होता है, जैसे हमारा जियान बहुत जल्द मातम में बदलने के लिए आने वाला है। वहाँ पे गुहे मास्टर यून सैन से मिलने आया हुआ था, जहाँ पे वो गुहे से कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारी यून सैन से शादी होने वाली है और बहुत जल्द तुम्हारी इस बड़े से मिस्टी क्लाउड सेट की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ जाएगी। तभी वो उनसे कहता है कि आप तो मुझे बेवजह शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं तो आपका जूनियर हूँ, भला आपके रहते मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और वैसे भी मुझे पूरा यकीन है जब तक मिस्टी क्लाउड सेट के पास आप जैसे जुजुरैन है तो ये सेट दिन रात तरक्की ही करता रहेगा। यून सैन उसकी ये बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि बात तो तुम्हें पता ही होगी कि पहले यूजी और जियान के बीच में कुछ रिश्ता था और दोनों के बीच में पहले ताका भिड़ा हुआ था। ताका ने पीछे बहुत कुछ भिड़ चुका है। अबे वो कहता है कि वो तुम्हारी शादी यहाँ पे रुकवाने ज़रूर आएगा। मास्टर आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, जैसे ही वो जियान का बच्चा यहाँ पे आएगा तो मैं उसकी उसी वक्त जान ले लूँगा। मैं किसी भी जियान को अपनी शादी ख़राब करने नहीं दूँगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो जैसे ही मेरी शादी यूजी के साथ हो जाए आप उसी वक्त उसके बॉडी में लगाया हुआ कल्टीवेशन सीड हटा दें ताकि मैं उसे अपने साथ यहाँ से ले जा सकूँ। तभी मास्टर यून सैन गुहे की ये बात सुनकर कहते हैं कि हाँ ज़रूर, मैं वो सीट ज़रूर उठाऊँगा। यूजी मेरी डेसिबल है और मैं भी अपने डेसिबल को खुश देखना चाहता हूँ। यही सब के बीच में ये बातें चली रही थी, तभी हमें दूसरी तरफ यूजी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दुल्हन बन के एकदम तैयार बैठी हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा उदास भी लग रही थी, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन क्या करें, वो बुढ़ा खुसर उसकी शादी ज़बरदस्ती गुहे से करा रहा था। वहीं बस शीन शिफ्ट होकर फिर से यून सैन पे आ जाता है, जहाँ पर गुहे जा चुका था। वहाँ पे वो होलक सोल का बंदा आ जाता है, जो आते ही साल उसकी तारीफ़ करते हुए कहता है वाह कुत्ते कमीने, मुझे तो पता नहीं था तो इतना बड़ा हरामी होगा। ये तो अपनी डेसिबल की शादी अपने फ़ायदे के लिए उस लड़के से करा देगा। हाँ तुमने एकदम सही कहा, गुहे और यूजन की शादी से मुझे अल्केमिस्ट किंग का साथ मिल जाएगा, जिससे मैं जियान को काफ़ी आसानी से मिटा सकता हूँ। और वैसे भी सच बताऊँ तो मुझे गुहे से कुछ इतना खास लगाव नहीं है। वो बेशक जियान के हाथों से मारा जाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तभी होलक सोल का बंदा के यून सैन से कहता है कि मैंने उसकी सोल पावर चेक की है, उसकी सोल पावर काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इसलिए तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सोल तो हमें चाहिए, उसकी सोल हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। तभी वो उसे कहता है कि वो 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट है, वो मेरे क्लैन के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तभी होलक सोल का बंदा काफ़ी गुस्से में यून सैन के पास आ जाता है और उसे कहता है कि भूलो मत, आज तुम सिर्फ 2 जोंग पर सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हो, वरना तुम तो कब के मारे जा चुके होते हो। अगर तुम्हें सब कुछ ऐसे ही भूलने की आदत रही तो फिर तो हमें तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेना चाहिए। तभी यून सैन काफ़ी ज़्यादा डरते हुए होलक सोल के बंदे से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैं जानता हूँ होलक सोल का मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप लोगों को गुहे की सोल चाहिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप गुहे की सोल जब मर्जी जा सकते हैं। वो कहता है हाँ वक्त आने पर हम ऐसा ज़रूर करेंगे, इसलिए तुम मुझे निराश मत करना। तभी वो ये सब कुछ कह के वहाँ से चला जाता है और अब हमें नेक्स्ट सीन में मिस्टी क्लाउड सेट में शादी के मंडप को दिखाया जाता है, जहाँ पे गुहे के कुछ दोस्त भी आए हुए थे और वो आगे से कहते हैं हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि गुहे की शादी इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही है। अभी ज़रा खुशियाँ मनाओ, अभी 2 मिनट में आ रहा है। यहाँ पे मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे, चारों तरफ से मिस्टी क्लाउड सेट में खुशियाँ ही खुशियाँ बरस रही थी और गुहे के मन में तो लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि इतनी प्यारी बीवी जो मिल गई थी। तभी हम देखते हैं कि यूजी को कुछ लड़कियां मंडप की तरफ लेके आ रही थी और गुहे की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि यूजी है इतनी प्यारी है। लेकिन बेटा तो टेंशन ना ले, जियान आ रहा है अपनी बंदी लेने के लिए। तभी इन दोनों के हाथ में कपड़ा पकड़ा दिया जाता है ताकि लोग अपनी रस्में शुरू कर सकें। तभी यून सैन अपनी जगह से खड़े हुए कहता है कि आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग इस शादी में आए और मैं अपनी प्यारी डेसिबल और अब गुहे को इस शादी के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा। तभी वो जाम के साथ चेयर्स करते हैं। अबे सब्र कर, जब इधर को विश्कार में पिलाने के लिए हमारा ठड़की लीडर जियान आ रहा है अपनी बंदी लेने के लिए। तभी होस्ट अनाउंस कर देता है कि शादी शुरू होती है, तभी वहाँ पटाखे फूलने लगते हैं। लेकिन तभी हमारा जियान अपनी बंदी लेने के लिए पहुँच जाता है और आते ही सार कहता है अबे बंद करो ये सब कुछ।
तभी जियान आती सार अपने हैवी सोल्ट के साथ सीधा यूनसेन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूनसेन ने काफ़ी इजीली उसके अटैक को डॉज कर दिया था और सीधा उसकी तलवार जाके मंडक में लगती है। तभी गोहे अपने दिल में कहता है आखिर बेगानी शादी में जियान दीवाना आखिरकार आ ही गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान यूनसेन से कहता है कि यहाँ पे यूजी की या तो डोली उठेगी या तेरा जनाजा, ये बात अभी डिसाइड ही नहीं हुई। तभी वो आगे से कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी होगा मेरी मर्ज़ी से होगा, मेरी मर्ज़ी के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तभी यूनसेन जियान से कहता है कि तुम यहाँ पे आके कुछ ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखाई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे सामने आके ये सब कुछ कहने की। तुमने मेरे ज़ियाओ क्लैन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तुम ज़ियाओ क्लैन का बहाया खून तुम्हारे हाथों से कभी भी धोया नहीं जा सकता, इसलिए मैं आज तुमसे सारा हिसाब बराबर करने के लिए आया हूँ यूनसेन। तभी जियान की सारी बातें सुनकर यूनसेन मुस्कुराना शुरू कर देता है और वो उसकी नज़र रॉयल फैमिली के लीडर पर जाती है, जहाँ पे उसे कहता है अच्छा तो तुम भी इसके साथ आए हो, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि सब के बाद मैं तुम्हारा क्या इंतजाम करूँगा। तभी हमारे सैंड एपर कहते हैं कि आज नहीं तो कल ये होना ही था, पूरा का पूरा जीमा एम्पायर तुम्हारे घटिया इरादों के बारे में जान चुका है यूनसेन, आज नहीं तो कल मुझे तुम्हारे खिलाफ खड़ा होना ही था। इस सिचुएशन में जियान के साथ खड़ा होना ही अच्छी बात है। और फिर ये सुन के उसने धीरे धीरे करके ताड़ियां बजाना भी शुरू कर दी थी। अब तो मिस्टिक क्लाउड सेट में बिन बुलाए मेहमान की तरह गुस्से आए हो तो मैं तुम लोग को यहाँ से ज़िंदा जाने नहीं दूंगा। तभी दूसरी तरफ यूजी के जियान को इतने सालों बाद देख काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है और उसकी सोई मोहब्बत फिर से जाग जाती है और ये सब कुछ गोहे भी महसूस कर लेता है और वो कहता है क्या तुम में से एक लड़के के लिए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। उसे जियान से जलन हो रही थी, तभी वो काफ़ी गुस्से से जियान की तरफ अपना हाथ उठाते हुए कहता है जियान तुम कितने ज़्यादा बेशर्म हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि आज मेरी यहाँ पे शादी हो रही है। तभी जियान काफ़ी ज़्यादा गुस्से से भड़कता हुआ कहता है कि तुम लोग को तब शर्म नहीं है जब तुमने मिडल फैमिली और जियान फैमिली के ऊपर हमला किया था, तुम लोग भी उस तरह बेशर्म हो के कर सकते हो तो मुझे भी इसमें कोई हर्ज नहीं। साथ ही साथ वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है यूनसेन तुम्हारी शादी यूजी से अपनी खुशी से करा रहा है, नहीं वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो तुम्हें मरवाना चाहता है, उसे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, वो बस तुम्हारी अल्केमिस्ट किंग की पावर का इस्तेमाल करके स्ट्रॉन्ग लोगों को सप्रेस करना चाहता है। गोहे जियान की सारी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और फिर वो आगे से यूजी की तरफ देखता है, फिर वो उसके बाद कहता है कि मैं यूजी से प्यार करता हूँ, अगर मेरी फोर्सेस यूनसेन के साथ जुड़ जाती हैं तो मुझे इस बात से ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद जियान यूनसेन की तरफ देखते हुए कहता है वाह तुम तो यार काफ़ी ज़्यादा कमीने टीचर निकले, तुम अपने फ़ायदे के लिए अपनी डिसेबल की शादी करवा रहे हो। यूनसेन को भी जियान की ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी जगह पे खड़ा होकर कहता है कि पिछली बार मैंने तुम्हें यहाँ से ज़िंदा बच के जाने दिया था जियान, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैं यहीं पे तुम्हारी कब्र बना दूंगा और तुम यहाँ से ज़िंदा बच के नहीं जा सकते। तभी उनके बीच में दूसरी तरफ गोहे यूनसेन से कहता है कि मास्टर क्या आप मुझे इजाज़त देंगे, इस लड़के ने यहाँ पे आके मेरी शादी ख़राब करने की कोशिश की है, इसलिए यह मामला मेरे उस लड़के के बीच में होगा, क्या आप इसे मुझे फ़ाइट करने की इजाज़त देंगे। वो तो पहले से ये सब कुछ जाता था इसलिए वो इजाज़त दे देता है। तभी हमारे आइस मास्टर गोहे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पे गोहे के काफ़ी ज़्यादा दोस्त भी आए हैं, अगर गोहे के साथ हमारी लड़ाई होती है तो उसके दोस्त भी यहाँ लड़ेंगे, इसलिए मुझे गोहे के साथ आगे जाके फ़ाइट करनी चाहिए। तभी हमारा जियान कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस गोहे के बच्चे को खुद ही हैंडल कर सकता हूँ कि बंदी मेरी लड़ाई भी मेरी। इसके बाद वो यूनसेन की तरफ अपनी आंखें लगाते हुए कहता है कि तभी जियान यूनसेन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये मामला जियान फैमिली और मिस्टिक क्लाउड सेट का है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक गोहे हो या कोई और, कोई इसके बीच में आया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये बात सुनकर गोहे को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने विंग्स निकाल के आसमान पे जियान का मुकाबला करने के लिए पहुंच जाता है। तभी गोहे जियान से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, मैंने सुना है कि तुम पूरे गामा एम्पायर के राइजिंग स्टार हो, देखते हैं तुम में क्या खास बात है। तभी जियान गोहे के सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें अपने 10 हमलों में हरा दूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने 10 हमलों में ना हरा पाया तो अपने साथियों को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम 10 बार में हार गए तो तुम्हें अपने साथियों समेत दफ़ा हो जाना होगा। ये सुनते ही सर गोहे ने अपनी तलवार निकाल दी थी और यहाँ जियान से कहता है कि तुम यहाँ नहीं आते तो मुझे आज यहाँ पे कुछ कीमती मिलने वाला था। अब उस कीमती चीज़ को हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं उसके सामने ही तुम्हें हरा दूँ। जो कहते ही सार गोहे ने जियान के ऊपर हमला कर दिया था। तभी जियान भी अपने हैवी रूलर स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए गोहे के इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर सब लोग पीछे हट जाते हैं और अब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से फाइट शुरू हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की रफ्तार और ताकत एकदम सेम है, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि कौन जीतेगा। तभी गोहे पीछे हटते हुए अपने 1000 स्पिरिट सोल्ड अटैक इस्तेमाल करना शुरू कर देता है ताकि वो जियान को जान से मार सके। वो सारे के सारे सोल्ड हाथ धो के जियान के पीछे पड़ जाते हैं और ये सारा का सारा नज़ारा हमारी प्यारी यूनसेन भी देख रही थी। दूसरी तरफ जियान भी स्पिरिट सोर्ड से बचता हुआ गोहे से कहता है कि तुमने अगर अब यूनसेन का साथ देने का फैसला कर ही लिया तो मैं तुम पे भी रहम नहीं दिखाऊंगा।
ये कहते ही सारा उसने अपनी फ्लेम को अपनी सोर्ड के ऊपर फैला दिया था और उसके अटैक को काउंटर करना शुरू कर देता है। गोहे को ये सब कुछ खास अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अपने सारे 1000 स्पिरिट सोर्ड्स अटैक को उसकी तरफ भेज देता है, जिन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर जियान ने अपनी 300 लाइटिंग पावर को एक्टिवेट कर लिया था और उन सभी सोर्ड्स को डॉज करने लगता है और साथ ही साथ उसने अपनी सारी फ्लेम को अपने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर दिया था ताकि आगे बढ़कर गुहे पे हमला कर सके। गुहे भी बिल्कुल सेम रिएक्ट करता है। जहाँ पे इन दोनों का फ्लेम पंच आपस में टकराने के बाद हम देखते हैं कि जियान पीछे की तरफ हट जाता है और आगे पीछे हटते हुए कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकला। मैंने शायद कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, ये शायद 2 जोन के 5 स्टार या 4 स्टार के 2 जोन के लेवल पर ही होगा। जियान ये सब कुछ अभी सोच ही रहा था, लेकिन तभी गुहे उसके सामने आते हुए कहता है कि जियान तुम्हारे 8 मूव्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मूव्स बचे हैं। ये कहते हैं उसने अपनी फ्लेम्स को एक्टिवेट कर लिया था। बाकी के लोग ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि ये लड़का तो ऐसे ही ब्लफ कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि गुहे को अपने 10 अटैक के अंदर ही हरा दे। जियान के साथी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे थे। वो कहते हैं इसने 8 अटैक में तो इसका कुछ उखाड़ नहीं सका, अब 2 अटैक में क्या ही उखाड़ लेगा। अब जियान अपनी असली ताकत में आते हुए अपनी फ्लेम सोर्ड को पीछे रखते हुए अपनी फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है और आगे से कहता है 2 मूव्स काफ़ी हैं तेरे को ठिकाने लगाने के लिए। जहाँ पे जियान की रियल पावर्स को देख के उसकी गुहे के दोस्त बात करते हुए कहते हैं ये तो 2 होंग के लेवल पर है, मैंने पहले कभी 2 होंग के 2 बंदों को फाइट करते हुए कभी नहीं देखा। वहीं पर यूनसेन काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि ये लड़का कुछ ज़्यादा ही हवा में बातें छोड़ रहा है, भला 10 मूव में कैसे गुहे को हरा सकता है। बेशक उसने अब ब्रेक थ्रू कर लिया, पहले वो दूसरों की ताकतों के ऊपर रिलाई करता था, लेकिन अब वो अपनी खुद की पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो 2 मूव में क्या ही उखाड़ लेगा इसका। 2 मूव के अंदर जियान उसे नहीं हरा पाएगा, जिसके बाद उसे यहाँ से जाना पड़ेगा, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। तभी उनसे ये सब कुछ सोच ही रहा था कि जियान अपने 300 लाइटनिंग मूव को एक्टिवेट कर देता है। वो गुहे के चारों ओर काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा था। जियान की स्पीड फ्लैश से भी ज़्यादा तेज़ थी, जिसके बाद गुहे अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके जियान को डिटेक्ट कर लेता है। जैसे ही वो जियान को डिटेक्ट कर लेता है, अपनी सेकंड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके सबकी तरफ खींचने लगता है। साथ ही साथ अपना पंच तैयार करा था ताकि उसे हिट कर सके। जियान अपने जिस्म के ऊपर सेकंड पाम टेक्निक का महसूस होते हुए अपनी सोनिक डोज टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सबको ही तकलीफ हो रही थी। लेकिन गुहे ने अपने प्यार की खातिर इस डोज स्किल के वार को बर्दाश्त कर लिया था और साथ ही साथ अपनी ईगल फ्लेम को जलाते हुए जियान के ऊपर हमला कर देता है। अब जियान के पूरे 9 मूव्स ख़त्म हो चुके हैं, अब ये जियान का फाइनल मूव होगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जियान भी गुहे के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था, साथ ही साथ अपने हाथ में अपनी ग्लेस फ्लेम को जला लेता है। इन दोनों के अटैक जैसे आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, साथ ही साथ आसपास का मंडक भी टूट जाता है और उसी वक्त हमारी यूनसेन के चेहरे के ऊपर से उसका कपड़ा भी हट जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गुहे ज़मीन पे आ चुका है और उसके मुँह से खून निकल रहा था, जबकि जियान अभी भी हवा में सही सलामत फ्लैक्स मारते हुए खड़ा हुआ है। तभी सैंड एम्परर कहते हैं कि शुक्र है इस लड़के ने अपनी बातों को पूरा किया, नहीं तो बिला वजह आज हमारी बेइज्जती हो जाती। तभी हमारे आइस मास्टर कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जियान के प्लान के मुताबिक हमें बाकियों के एल्डर से फाइट करनी होगी, जबकि यूनसेन से अभी भी खुद जियान ही भिड़ेगा, क्योंकि भाई उसे अपना बदला जो लेना है। सैंड एम्परर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है। वहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जियान ने भी एक हीलिंग पिल खा ली थी ताकि वो आने वाली फ़ाइट के लिए ख़ुद को हील कर सके। तभी गुहे जियान से कहता है कि आखिरकार तुम जीत ही गए, और तभी वो यूनियन से कहता है कि आखिरकार मुझे अब समझ में आया तुमने इस लड़के को तुमने इसे क्यों चूज़ किया, तुम्हारी चॉइस बेहतरीन है। तभी वो यूनसन की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दे मास्टर, मुझे यहाँ से अपनी बातों को पूरा करते हुए अब मुझे यहाँ से 9 तो 11 होना होगा, और जहाँ तक इस शादी का सवाल है तो आप इस शादी को कैंसिल कर सकते हैं। जिसके बाद गुहे अपना मुंह लटकाते हुए वहाँ से रवाना हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि पीछे उसके साथी भी वहाँ से उसके पीछे 9 तो 11 हो जाते हैं। तभी यूनसन अपनी जगह से खड़े हुए कहता है कि जियान तुम जो करना चाहते तुमने कर दिया, मैं भी अब इस बात को कबूल करता हूँ कि अब तुम पिछले 3 साल से पिछले वाले जियान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल जियान बन चुके हो। तुमने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके खुद को बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया होगा, लेकिन तुम अभी भी मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने अपनी थोड़ी सी पावर एक्टिवेट कर ली थी। साथ ही साथ यूनसन सभी अपने एल्डरों से कहता है कि आज इनमें से कोई भी ज़िंदा बच के नहीं जाना चाहिए। उसकी सारी बातें सुन के उसके एल्डर फाइट के लिए रवाना हो जाते हैं। जियान के फ्रेंड्स सब कुछ देख के वो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर से जियान फिर से अपनी दुखड़ी का कहानी सुनाना शुरू करता है कि तूने भला कर दिया, तूने ढींगा कर दिया। और यूनसन आगे से कहता है कि तूने मेरी फैमिली को तबाह कर दिया, तूने मेरे फादर को गायब कर दिया, मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो जियान से कहता है कि शुक्र तेरा बाप मेरे हाथ में नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता तो कब को अल्लाह मियाँ को प्यारा हो चुका होता।
तभी जियान सवाल करता है कि अभी बता बूढ़े खुसट मेरा बाप किधर है, तूने मेरे बाप को कहाँ छुपाया। वो कहता तेरा बाप उस जगह पे जहाँ से तुझसे कभी वापस नहीं जा सकता। ये सारी बातें सुनकर जियान समझ जाता है कि उसके फादर सोल पैलेस के अंदर हैं। तभी यूनसेंट ये सब सुन के हैरान होता है, कहता है कि तुम्हें सोल पैलेस के बारे में कैसे पता। ज़रूर ये सारी बात तुम्हारे अंदर जो सोल बैठी हुई है ना, उसी ने तुम्हें सारी बातें बताई होगी। चलो अब फाइनली इस वॉर को शुरू करते हैं। साथ ही साथ अपने डिसाइबल से कहता है कि यहाँ पे एक फॉर्मेशन एरिया बना दो ताकि ये जियान यहाँ से बच के भागना चाहिए। लेकिन जियान इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कैसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने पिछले 3 सालों में अपने आप को कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है। तभी वो काफ़ी कूल तरीके से अपनी आंखों में ग्लेस फ्लेम को हाजिर कर लेता है और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।